चिराग पासवान लगता है कि बाजी जीत चुके हैं। चिराग पासवान राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह बात करते हैं। चिराग पासवान जो है ऐसा लग रहे हैं कि पशुपति पारस यानी कि अपने चाचा को हरा चुके हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान के साथ जिस तरीके से उनके चाचा पशुपति पारस ने व्यवहार किए थे वो कहीं से भी सही नहीं था। आप देखे होंगे एक वक्त जो था चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे क्योंकि चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को ही तोड़ दिया। लेकिन चिराग पासवान आखिर बेटा किसका है? मौसम विभाग नेता रामविलास पासवान का। तो इतने आसानी से कैसे हार मान जाते? पशुपति पारस की चेतावनी, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं जीत गए हैं। पारस जी कहते हैं कि गठबंधन में उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो लगता है कि हारी हुई बाजी जो है वो जीत गए। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एनडीए में हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि हम जो है हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पारस जी पत्रकारों से बात की और कहे कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती है हम इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारे पांचों सांसदों पर विचार करें। 2014 से हम एनडीए के पार्ट हैं, बहुत ईमानदारी से मित्रता निभाई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैं बहुत सम्मान करता हूं। साथ ही साथ मीटिंग में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, नवादा से सांसद चंदन सिंह भी शामिल हुए। पशुपति पारस इंडिया गठबंधन पर कहा कि हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है, हमने किसी से बात नहीं की है। हमारी पार्टी में 5 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन को बैठो मिलो लक्ष्य का पालन करना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो हारी हुई बाजी जीत गए और कहते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सूची जारी जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक हम इंतजार करेंगे। मैं उनके केंद्रीय नेतृत्व से पुनः विचार करने का आग्रह करता हूं। पासवान समुदाय के 3 सांसदों का टिकट भी काट दिया गया है। यह गलत संदेश जा रहा है। आखिरकार पशुपति पारस नाराज क्यों हैं? हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में खींचतान काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट है, इसलिए चिराग अपने पिता की सीट पर दावा करते हैं। पशुपति पारस का कहना है कि भाई रामविलास ने उन्हें यह सीट दी थी। अभी बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग जो है वो सामने नहीं आई है।